अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। काम पे निकलने वाला ही था और घर के सौदे वगैरह के चक्करों में लगा था। वहां से फारिग हो गया, जैसे ही मैं घर की तरफ आया तो मेरे साथ एक वाकया आया। वाकया क्या पेश आया, जो मसला हुआ, मेरा एक छोटा सा नुकसान भी हो गया। और वो नुकसान क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जिस नुकसान की बात कर रहा हूँ भाई वो ये नुकसान यानी मेरा हाथ जो है ना आर पार हो रहा है। कहने का मकसद है मेरा शीशा टूट गया। और शीशा क्यों टूटा है मैं आपको वो बताता हूँ कि इसकी वजह क्या थी और किसका कसूर था। मेरा उससे मुमारी भी हुई, हाथापाई भी हुई। अच्छा, तो कई दोस्तों ने मुझे वीडियो की कमेंट में अक्सर कमेंट किया है कि यार आप गैस कहाँ से सेट करवाते हैं, गैस से किससे सेट करवाते हैं। मेरी भी आज गैस का एक मसला आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझो उनके पास आया हूँ अपनी गैस को सेट करवाने के लिए। अब जिनसे मैं गैस सेट करवा रहा हूँ वो हमारे भाई बैठे हैं, वसीम भाई इनका नाम है। और ये मलिर मोलाराम जाफर तैयार की साइड पर रहते हैं, लेकिन ये संडे टू संडे ही जो है ना सेट करते हैं। वैसे ये भी खुद रिक्शे वाले हैं, रिक्शा ही चलाते हैं, लेकिन मैं इन्हीं से करवाता हूँ। जिसकी वजह से जो ना मेरी अर्निंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है कि कम गैस के ऊपर अच्छी सेटिंग हो जाती है। तो इनके पास सामान वगैरह भी सारा होता है। कभी किसी भाई को एड्रेस अगर चाहिए भी होगा ना तो एक बार फिर से मुझसे रब्ता कर लेना, मैं इंशाल्लाह। लेकिन संडे को ही सिर्फ हो सकेगा, उसके अलावा और किसी दिन ये काम नहीं करते क्योंकि ये रिक्शा चलाते हैं। ठीक है ना वसीम भाई? अच्छा, मैं अब तक यही सोच रहा था कि मेरा जस्ट स्क्रीन का नुकसान है, शीशे का। मैंने कहा चलो 4-5 हज़ार में निपट जाएगा। खैर उसको निपटाया, सेट किया। तो अब पता चला कि हमारा एक और भी नुकसान हुआ पड़ा है जिसका आइडिया मुझे उस वक्त नहीं लगा। बस अब मैं बाइक वालों को कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आया भी रॉन्ग, आया भी ओवर स्पीड, लगा भी हमें और कसूरवार भी हमें ठहराने लगा। दिल तो चाह रहा था कि मैं बस 2-4 लगा दूँ उसको या वो मुझे लगा दे, लेकिन सब्र का सब्र कर लिया हमने, सब्र का गुण पी लिया और चुपचाप करके निकल कर आ गए। हालांकि मेरा राइड बनता था मैं उससे ये चीज़ें लूँ, अपना नुकसान जो हुआ है उसको भरवाऊँ। अब मेरा ये हैंडल है ना, हैंडल मेरा ये मुड़ ही नहीं रहा है, जबकि एक साइड से पूरा यूं जा रहा है और दूसरी साइड से ये देखें, ये एक साइड यहाँ लॉक हो गई, इससे आगे नहीं जा रहा है ये, जबकि इस साइड से यहाँ तक आ रहा है। अब इसको भी सेट करवाना पड़ेगा, इसका भी खर्चा लगेगा। अल्लाह खैर करे। बस आज का दिन कमाने में नहीं, नुकसान की भरपाई करने में हमारा लग रहा है। देखते हैं मजीद हमारा कितना खर्चा आता है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों एक बाइक वाले की ओवर स्पीड की वजह से और रोंग में आने की वजह से आज अगर तकरीबन मैं अपना नुकसान बताऊं तो वो 10,000 के अराउंड जाके बनता है। आज मुझे एक तरह से देखा जाए तो 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। ये समझें, जो ये सामने स्क्रीन लगती है, शीशा लगता है, इस पर 5,000 खर्चा आ गया। नीचे हैंडल का मसला आ गया जो सही तरीके से टर्न ही नहीं हो रहा था। डेंटर को, वेल्डिंग वाले को, उसको पैसे भरे, समझे कोई 1,500-2,000 वहाँ लग गए। उसके बाद आज के दिन जो मैं काम पे ना निकला, मेरी दिहाड़ी आज के दिन की ख़राब हुई। मिनिमम लगा लो इतवारा दिन में 3,000 कमा लेता हूँ। तो तकरीबन मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हुआ एक बाइक वाले की वजह से। अब मैं कुछ बोलूँगा तो शायद बाइक वाले चिढ़ जाएंगे। मैंने अक्सर नोट किया है, बाइक पे चाहे बच्चा बैठे, चाहे जवान बैठे, चाहे एक बूढ़ा बंदा बैठे, एक ओल्ड एज बंदा बैठे, सबका चलाने का तरीका ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। ये एक मिशन पर होते हैं। समटाइम ऐसा फील होता है जैसे इजराइल के ऊपर छोड़े हुए रॉकेट हैं कि इन्होंने वहां पहुंचना है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक बस पहुंचना होता है। ओवर स्पीड ऐसे करेंगे, इस तरीके से कटे मारेंगे। मैंने अक्सर नोट किया है, ट्रकों के डंपरों के नीचे अक्सर जो आ जाते हैं ना, अक्सर मैंने अपने कुछ दिन पहले भी मैंने एक वाकया देखा। यहाँ से एक डंपर जा रहा है, यहाँ से गाड़ी जाएगी, बीच में से रास्ता है जरूर, लेकिन वहां से स्पीड से दोनों को ओवरटेक करके निकलने के चक्कर में उसकी हल्की सी हवा सिर्फ लगी, डंपर, वो ट्रक की जो डंपर गुजर रहा था, हल्की सी जस्ट हवा लगी, हवा लगने का से बंदा गिरा और ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, टांग वहीं उसकी समझो एक्सपायर हो गई। ये नहीं, बाइक वाले कहीं ख्याल ही नहीं करते जैसे कोई फार्मूला 1 का रेस लगा हुआ है कि हमने किसी हाल में ट्रॉफी जीतनी है, इतनी ओवर स्पीड और इतनी तेजी से चलाना है। तो इनकी इन हरकतों की वजह से अक्सर डंपर ट्रकों के नीचे आते हुए भी मैंने देखा है। इनकी अक्सर इनका वो होता है कसूर, कोई मेरी बात से एग्री करे या ना करे। अब आज मैं रॉन्ग भी नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल सेट था, मैंने जस्ट यू हैंडल मोड़ा चलाने के लिए और कोई 5 की स्पीड से मैं नहीं होगा, ठस करके आके मेरे हैंडल के अंदर नीचे लगा,
जिसकी वजह से ये जो स्क्रीन होती है एकदम हिल गई, हिलने की वजह से गिर गई, और गिरने की वजह से मेरा ये स्क्रीन, ये शीशा ये टूट गया, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ। आज का दिन ज़ाया हो गया, हमारी दिहाड़ी ज़ाया हो गई, जेब से पैसे लगाने पड़ गए। खैर, नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इस तरीके से हिस्सा बने ना तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। बाइक वालों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अपनी जान का ख्याल नहीं करते ना, खुदारा अपने माँ बाप की जान का ख्याल किया करें। कभी भी तमीज़ से चलाते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ, अभी जिस जगह भी खड़ा हो ना, यहाँ भी बाइक आएगी ना तो इतनी 50-60 की स्पीड मारता हुआ जाएगा, फिर आगे गली से बच्चे निकले, कुछ भी हो, जिसको लगता है लगे, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो यहाँ से स्पीड से भगाना है। अल्लाह बस इनको हिदायत दे, हम तो यही करेंगे। अगर मेरे बस में हो तो मैं तो बस क्या से क्या कर जाऊँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मजबूर लाचार हूँ। ऊपर से उस मारने वाले बंदे ने भी अकड़ इतनी, और ना एक्सक्यूज भी नहीं किया, सॉरी तक नहीं बोली, कोई बात नहीं यार, माजरत, मुझसे गलती हो गई। हालांकि जहाँ अगर वो चाहता जरा सा आगे कट करके उस सामने वाली रोड पे आ सकता था, लेकिन बाइक वालों को अक्सर इस चीज़ की तकलीफ होती है कि हम वहां तक क्यों जाएं। कोई 500 मीटर दूर कट नहीं था जहां से वो नहीं गया, और घूम के मेरी तरफ ही आके मेरे अंदर ही लगना था उसने। खैर, अब बंदा क्या क्या बोले, बस अल्लाह इन बाइक वालों का हिदायत है। हमारा जो नुकसान होना था हो गया, बस आज कुछ खास भी नहीं कर सके। एनीवे, आज के व्लॉग को यहीं करते हैं कंप्लीट। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।